नहीं करते हैं। ये शपथ पत्र है, इसका जेरोक्स कॉपी आपको मिल जाएगा, ये ओरिजिनल हमारे पास है और ये आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ये शपथ पत्र यह है कि अगर हम बैरमो को 3 साल के अंदर स्वच्छ सुसज्जित किया, जो वादा कर रहे हैं वो पूरा नहीं करते हैं, तो सिर्फ बैरमो का ही नहीं, पूरे झारखंड का कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर एफआईआर कर सकता है, मेरे खिलाफ कोर्ट जा सकता है और कोर्ट द्वारा जो भी सजा दी जाएगी, मुझे न्यायालय जो भी सजा देगी, हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। अपने पक्ष में किसी प्रकार का कोई वकील भी नहीं रखे। हम इसको एक बार पढ़ देते हैं। ये शपथ पत्र, मैं तीर्थनाथ आकाश, आप इसको देख सकते हैं, इसका ओरिजिनल भी आपके पास है, कोर्ट का पूरा सब कुछ है। मैं तीर्थनाथ आकाश, पिता कामदेव महतो, उम्र करीब 31 वर्ष, आधार नंबर जो लिखा हुआ है आपको मिल जाएगा, पूरा पता है। उसके बाद शपथ पूर्वक बयान करता हूँ यह कि मैं भारतीय नागरिक हूँ और उपयुक्त पते का निवासी हूँ। यह कि मैं बैरमो विधानसभा से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरवाऊंगा। ये 25 तारीख को ही मैंने कराया था, जिस दिन मैंने सोचा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। या कि मैं अगर उक्त चुनाव में बैरमो विधायक के रूप में जीतकर विधायक पद पर पदस्थापित होता हूं तो बैरमो विधायक राहत कोष बनाकर अपने विधायक वेतन का 90% वेतन उक्त कोष में आम जनता के हित के वादे के लिए करूंगा। या कि मैं चुनावी हलफनामे में जितने भी वादे करूंगा सभी वादों को 3 साल के अंदर पूरा करूंगा। या कि मैं अपने ऐलान नामे को पूरा नहीं करता हूं तो पूरे झारखंड के किसी भी नागरिक जनता के द्वारा वादा ना पूरा करने हेतु कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है मेरे ऊपर। या कि यह शपथ पत्र आम जनता के सामने प्रस्तुत करने हेतु बना रहा हूं। या कि उक्त सजा के विरुद्ध में किसी पर अगर 3 साल अगर न्यायालय को सजा देती है तो उक्त सजा के विरुद्ध में किसी भी ऊपरी न्यायालय या अपर न्यायालय में अपील नहीं करूंगा, ना ही किसी वकील के माध्यम से अपने वाद केस की सुनवाई अपने न्यायालय में करवाऊंगा। ये एक मेरा शपथ पत्र जो आम जनता के बीच होगा। उपरोक्त लिखित सभी बातें मेरी जानकारी विश्वास में सही एवं सत्य हैं। इस पर आज दिनांक 25/10/2024 को अपना हस्ताक्षर करता हूँ। ये मैंने 25 अक्टूबर को ही कराया था, मेरा नॉमिनेशन 29 अक्टूबर को हुआ था, मैंने पहले ही कराया था। तो ये आम जनता जो बार बार कहती है कि लोग वादा करके धोखा दे जाते हैं, तो ये मेरा शपथ पत्र है जो आम जनता के बीच जाएगा। और कोई भी, सिर्फ बैरमो ही नहीं, पूरे झारखंड का कोई भी आदमी, कोई भी पुरुष, कोई भी महिला, कोई व्यक्ति मेरे ऊपर केस कर सकता है, एफआईआर कर सकता है थाने में, न्यायालय में। तो ये सब कुछ इसीलिए हम आप तमाम साथियों को बुलाए थे। आप तमाम लोगों से ये अनुरोध होगा कि आपका साथ मिले बेहतर, स्वच्छ, संकल्पित बैरमो बनाने के लिए और बैरमो को इस राज्य का नंबर 1 विधानसभा बनाने के लिए। और हम सिर्फ 3 साल जनता से मांग रहे हैं, आप तमाम साथियों से सिर्फ 3 साल मांग रहे हैं। बैरमो को धूल मुक्त करना है, बैरमो में शिक्षा को बेहतर करना है, शिक्षा का हब बनाना है, बैरमो को स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है कि बैरमो में अगले 5 साल के अंदर कम से कम 100 से 200 बीडीओ सीओ तैयार करने हैं, ताकि जब भी इतिहास लिखा जाए 5 साल के बाद तो ये बात आए कि सबसे ज़्यादा बीडीओ सीओ अगर किसी विधानसभा में है तो वो बैरमो विधानसभा के अंदर है। सबसे ज़्यादा थाना प्रभारी कहीं है तो बैरमो विधानसभा के अंदर है। मेरा समाप्त हुआ और आपका कोई सवाल है? सवाल है, आप बीडीओ सीओ का बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा 200 से 500 जो कि झारखंड राज्य में एग्जाम ही नहीं होती, एग्जाम भी होते तो क्लियर नहीं होती। अगर एग्जाम होता है तो उसमें धांधली होता है। देखिए अभी सीपीएम का मामला है, उसमें सब आरोप लगा रहे हैं 25 से 30 लाख का धांधली हुआ है। जेपीएससी का मामला अटका हुआ है, उसमें आरोप है कि 70 से 80 लाख का मांग रहा है। कैसे संभव हो सकता है? देखिए, हम तैयार तो उनको पढ़ने लिखने के लिए करेंगे। अगर फ्री एंड फेयर एग्जाम भी हो जाता है, मान लीजिए नई सरकार आई और बेहतर एग्जाम ले रही है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये वादा तो नहीं कर सकते कि हम फ्री और फेयर एग्जाम दिला दें। हम उसके लिए लड़ेंगे जरूर। अगर हमको पता चला कि किसी परीक्षा में घोटाला हो रहा है तो उसके लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन जरूर करेंगे, लेकिन इस एग्जाम दिलाने इसका वादा हम तो नहीं कर सकते। मेरा यह है कि हम बेस तैयार करेंगे, हम लोगों को पढ़ाएंगे। मान लीजिए फ्री एंड फेयर एग्जाम भी हो गया, लोग पढ़े ही नहीं है तो कैसे बैठेंगे एग्जाम में? तो उनके पढ़ाने सिर्फ बीडीओ सीओ एक संकल्प है, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। अगर हम तैयार करके रखेंगे तो केंद्र सरकार की वैकेंसी, एग्जाम दिलाने इसका वादा हम तो नहीं कर सकते। मेरा यह है कि हम बेस तैयार करेंगे, हम लोगों को पढ़ाएंगे। मान लीजिए फ्री एंड फेयर एग्जाम भी हो गया, लोग पढ़े ही नहीं है तो कैसे बैठेंगे एग्जाम में? तो उनके पढ़ाने सिर्फ बीडीओ सीओ एक संकल्प है, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। अगर हम तैयार करके रखेंगे तो केंद्र सरकार की वैकेंसीज आएंगी, रेलवे की वैकेंसीज आएंगी, बीपीएससी आएगा, बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे। हम कम से कम तैयार तो करें बच्चों को। और आज के दौर में हम सिर्फ ये नहीं है कि बीडीओ सीओ ही तैयार करेंगे। आजकल लोग बड़े बड़े संस्थानों में काम करते हैं, जर्मनी, अमेरिका, लंदन जैसे संस्थानों। मेरे खुद के जीजा जर्मनी के एक संस्थान में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं। तो अगर हम स्किल्ड करके रखेंगे, हम तैयार करके रखेंगे, हम पढ़ा कर रखेंगे, हम बेस बना कर रखेंगे तो ना बच्चे वीडियो से। हम यही सोच लिया अभी ही कि एग्जाम में घोटाला हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। अपनी जिम्मेदारी, जो मेरी जिम्मेदारी क्या है कि इस बैरमो विधानसभा के बच्चों को पढ़ा देना है। फ्री एंड फेयर एग्जाम की जिम्मेदारी सरकार की है। हम तैयार भी ना करें, रोड में एक्सीडेंट तो होगा ही, तय है। गाड़ी हम खरीदेंगे ये भी तय है, रोड में एक्सीडेंट होगा इस डर से हम गाड़ी ही नहीं खरीदे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है, बहुत गर्म होता है, फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है,
इस डर से लोग फ़ोन ही इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जी तकरीबन 50-54 जो है कि वादे आपने किए हाँ। हैं, ऊपर से आप ये मतलब शपथ पत्र जारी कर दिए कि नहीं पूरा करेंगे तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर हाँ। दीजिए। आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा बड़ा राजनीतिक स्टंट हो गया ये? नहीं और घातक भी आपके लिए? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि जो चुनाव मेरे लिए है ये एक यात्रा है बैरमो की बदलाव, और जनसेवा का माध्यम है राजनीति, जिसमें हम आए हैं, पैसा कमाने का नहीं है। बैरमो में इतना डीएमएफटी फंड है, इतना सीएसआर का फंड है, ये एक विजन है। अगर हम किसी कंपनी में जाकर दबाव डालेंगे, जो यहाँ सीसीएल बीसीएल बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उसके सीएसआर के माध्यम से हर प्रखंड में एक कॉलेज बन जाएगा। ये सिर्फ विधायक का फंड नहीं है, ये बैरमो की जनता के साथ मिलकर सहयोग है। हम जो कह रहे हैं कि हम 40 बच्चों को पढ़ाएंगे, हम एक मिनिमम बात अगर करते हैं तो 4 लाख रुपए अगर हम हर प्रखंड से 10 बच्चों को रांची में रखकर पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी लेते हैं, उनके खाने पीने का सब कुछ का, तो एक बच्चे पर मिनिमम जो खर्च होगा वो 10,000 का होगा। यानी 40 बच्चों पर हर महीने का 4 लाख का रुपए का खर्च है। मेरी तनख्वाह भी उतनी नहीं होगी, लेकिन वो हम मिलकर, मेरे साथी तमाम जो लोग हैं वो सब लोग सहयोग करके करेंगे। और ये हम कह रहे हैं, आप अगले अगर हमको मौका देती है, हम तो ये वादा कर रहे हैं, बाकी लोग तो ये भी नहीं कर रहे हैं और इससे बड़ा बड़ा वादा करके जा रहे हैं। हम पुल पुलिया मेरे लिए आम बात है, हम बैरमो के बच्चों को पढ़ाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैंने देखा है, मैं यहाँ फुसरो गया था एक दिन एक कार्यक्रम में, और 2 बच्चे मुझे मिले। उन्होंने कहा भैया हम, जब भी हम ये सब बातचीत किए तो उन्होंने कहा कि भैया हम बीडीए कॉलेज में बीएससी करना चाह रहे थे, हम इंटर साइंस से किए। 2 बच्चे, दोनों भाई, बोला हम लोग इंटर साइंस से किए हैं, लेकिन जब हम बीएससी करना चाह रहे थे तो बीडीए कॉलेज में व्यवस्था नहीं थी, हम नहीं पढ़ पाए। परिवार के लोगों ने कहा वहाँ पढ़ के वेस्ट हो जाएगा, और हम रांची और धनबाद जाने की स्थिति में नहीं थे, तो हमको मजबूरन बीए करना पड़ा। तो सोचिए कि ऐसे कितने बच्चों के सपने उनकी आंखों में मर गए क्योंकि उनके पास व्यवस्था नहीं थी। हम 3 साल में कॉलेज नहीं खोलेंगे, उससे पहले हम उन बच्चों को तैयार करेंगे, क्योंकि 3 साल लगेगा बिल्डिंग बनने में, उसके पास होने में, उसकी सारी प्रक्रिया में। तो उन 3 सालों में हम बच्चों को रांची में रखकर, क्योंकि 40 से ज़्यादा करने पर बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन हम 40 का जिम्मा ले रहे हैं। उनके रहने खाने का, तो अगर हम विधायक बन के आते हैं तो मेरा विधायक आवास होगा रांची में, उसमें 1 आदमी सिर्फ रहेंगे हम, और बाकी मेरा लड़का लोग वहाँ जाएगा, अपना सूतेगा, उठेगा, बैठेगा। इतने बड़े आवास में अगर हम 5 कमरा बना दें तो उनके बच्चों के रहने और खाने की व्यवस्था तो वहीं हो जाती है। अब बचा सिर्फ कोचिंग, और बचा सिर्फ क्या बोलते हैं उनके ट्रैवलिंग का खर्चा, फॉर्म भरने का खर्चा, वो कितना आता है? बहुत कम आता है। जैसे जो किसी विधानसभा में अगर प्रत्याशी जीतते हैं तो उनका एक फाइनेंशियल अलॉटमेंट की एक सीमा रेखा होती है। तो मान लेते हैं कि आपने जिन चीजों को लिखा है तो आपने आकलन किया होगा ना कि इतनी चीजों में इतना एक बजट चला जाएगा। आपको लगता है? मैंने सिर्फ ये बात कही, जो बच्चों के, मेरा लड़का लोग वहाँ जाएगा, अपना सूतेगा, उठेगा, बैठेगा। इतने बड़े आवास में अगर हम 5 कमरा बना दें तो उनके बच्चों के रहने और खाने की व्यवस्था तो वहीं हो जाती है। अब बचा सिर्फ कोचिंग, और बचा सिर्फ क्या बोलते हैं उनके ट्रैवलिंग का खर्चा, फॉर्म भरने का खर्चा, वो कितना आता है? बहुत कम आता है। जैसे जो किसी विधानसभा में अगर प्रत्याशी जीतते हैं तो उनका एक फाइनेंशियल अलॉटमेंट की एक सीमा रेखा होती है। तो मान लेते हैं कि आपने जिन चीजों को लिखा है तो आपने आकलन किया होगा ना कि इतनी चीजों में इतना एक बजट चला जाएगा। आपको लगता है? मैंने सिर्फ ये बात कही, जो बच्चों के पढ़ाने वाले, वो 4 लाख का खर्चा आएगा मिनिमम का। मैं आपका पूरा मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि जो अलॉटमेंट मैक्सिमम एक हो सकता है प्रत्याशी के लिए जीते हुए, क्यों? देखिए, मैंने जो कहा कि जरीडी प्रखंड में, सवाल हम और आसान कर देते हैं। आपको लगता है कि जितने वादे आपने किए हैं, आपका अपना जो मान लीजिए जीत अगर आप जाते हैं, उसका जो फाइनेंशियल अलॉटमेंट मैक्सिमम आपको होगा, उतने में सारा काम पूरा कर लेंगे? आपको भी 3 साल में मात्र 5 करोड़ रुपए एक विधायक का हर साल का होता है, एकदम संभव नहीं। लेकिन विजन के साथ अगर हम लड़े तो वो एकदम संभव है। इस इलाके में सीएसआर का इतना फंड है। आप कभी डीसी ऑफिस गए हैं? अब डीसी ऑफिस है, अच्छा बोकारो आप गए हैं, नया मोड़ गए हैं, वहाँ एक लिखा हुआ आई लव बोकारो लिखा हुआ है, चमकता है, अभी खत्म हो गया, लेकिन जब लगा था तो बहुत चमक रहा था। वो कैसे बना? वो सीएसआर के फंड से बना। ये चुनाव जीतने के बाद में मैनिफेस्टो आप पूरा करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति है? चुनाव जीतेंगे तभी तो पूरा करेंगे, जीतने के लिए तो ये रणनीति है। हम जनता को विजन दे रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं, हम जनता को बता रहे हैं कि आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए हम वोट मांग रहे हैं। मेरे पिताजी का स्कूल है, मेरे पिताजी का एक विद्यालय है और पिछले 30 साल से है। और आप जाइए मेरे क्षेत्र में, मेरे स्कूल से पढ़े बच्चे
बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं। जब हम तो बहुत कम समय अपने विद्यालय में दिए, 1 से 10 क्लास तक दिए, लेकिन क्योंकि उस विद्यालय में व्यवस्था, उस इलाके में व्यवस्था नहीं थी शिक्षा की, तो मेरे पिताजी ने 30 साल पहले वो शुरू किया। और बहुत मिनिमम फीस आज भी है। आपको जानकर आश्चर्य हो कि 10 क्लास का फीस आज भी 300 से 400 के बीच में, और बेहतर शिक्षा है। और आज भी लगभग 700 से 800 1000 बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं। तो ऐसे बच्चों को चयन कैसे कीजिएगा? 10 बच्चों का बात किए आप। स्कॉलरशिप फॉर्म है, वो एग्जाम कराएंगे हम लोग, और उसमें बेहतर बच्चों को चुने। ऐसा नहीं कि रांची रख के हम वहाँ अड्डाबाजी कराने के लिए भेजेंगे। तीर्थनाथ जी, चुनाव की बात हो रही है और जातीय समीकरण की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो कैसे आप बेरमो विधानसभा में जातीय समीकरण का समन्वय बना? जब हम कह रहे हैं, बार बार मैंने अपने पुराने हर इंटरव्यूज में ये कहा है कि हम राजनीति के हर उस ट्रेंड को बदलने आए हैं जो राजनीति को खोखला कर रहा है, समाज को खोखला कर रहा है। अपना जाति समय हम यहाँ चाहते तो जाति के नाम पर बहुत कुछ लिख सकते थे। भामाशाह धर्मशाला बनाएंगे, कुशवाहा धर्मशाला बनाएंगे, कुर्मी की एसटी मांग के लेकर लड़ेंगे, हम बहुत कुछ लिख सकते थे। मस्जिद में काम करेंगे, मंदिर बना देंगे, धर्म पे लिख सकते थे। ये सफ़र जो शुरू हुआ है, माइक छोड़कर जब हम इस तरफ आए हैं, तो ये सफ़र राजनीतिक परिवर्तन के लिए है। ये यात्रा जो है, ये राजनीति में बदलाव। हम एकदम ये नहीं मानते हैं कि हम इसी बार जीत जाएंगे, इसी बार बदलाव लाएंगे, एकदम इस बात को नहीं मानते, लेकिन इस परिवर्तन की नींव तो रख जाएंगे। हम जाति समीकरण को भी तोड़ेंगे, हम धार्मिक समीकरण को भी तोड़ेंगे। जिनको लगता, मेरे पिताजी जिस जाति से आते हैं, मेरे विद्यालय में उस जाति के कितने शिक्षक होंगे? ना के बराबर। जो बच्चे आते हैं, क्या वो मेरी ही जाति के पढ़ने आते हैं? मेरे पिताजी ने जिन बच्चों को शिक्षा दी, वो क्या सिर्फ मेरे ही जाति के लोगों को शिक्षा दी, मेरे ही जाति के बच्चों को शिक्षा दी? नहीं, हम एक शिक्षक का बेटा है, तो हम इस जाति और धर्म की राजनीति के खिलाफ हैं। हम सिर्फ ये, हाँ ठीक है, हम मंदिर जाएंगे, वो अपनी आस्था का मसला है। हम मस्जिद भी जाएंगे, वो मेरी आस्था का मसला है। हम चर्च जाएंगे, लेकिन हम धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करेंगे, ये हम कभी नहीं कर सकते।